हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने कैलेंडर ऑफ इवेंट्स के बारे में स्टार्ट किया था, जो मनोरमा ईयर बुक 2021 में कंटेंट नंबर 2 है। पहला कंटेंट हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को भी डिस्कस किया था। तो आज जो हम फरवरी के जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं और उस डेट्स में क्या क्या हुआ था उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर अगर आप जान लेंगे अच्छी तरह से तो कोई भी एग्ज़ाम आप इजीली क्रैक कर सकते हैं इन जीके सेक्शन, राइट। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज जितने भी फरवरी मंथ ऑफ 2020 में जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट जजमेंट्स किए गए हैं, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो चलिए। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी दोस्तों। हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विजिट कीजिए और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। जो पहला इंपॉर्टेंट इवेंट्स है 1 फेब को जो हुआ था, ऑब्वियसली हर साल जो 1 फेब को बजट अनाउंस किया जाता है, इस साल भी अनाउंस किया गया था। और मैंने इस साल जो 2021 के बजट के ऊपर कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस भी बना रखे हैं हमारे चैनल पे, क्योंकि इस साल का जो बजट था वो 6 पिलर पर बेसिस था। तो ईच एंड वन जो वन एंड ईच पिलर हमने जो है क्या किया है, अच्छे से एलॉबरेट करके आपको उसके स्कीम्स के बारे में और इन डेप्थ नॉलेज आपको प्रोवाइड की है। अभी तक आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है बजट वाला, तो हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल में आप विजिट कर सकते हैं। तो पिछले साल जो बजट अनाउंस हुआ था, तो यहाँ पे भी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे निर्मला सीतारामन जी, उन्होंने कई सारे इनकम टैक्स स्लैब्स को इंट्रोड्यूस किया था, बट इस बार कोई चेंज नहीं किया गया है। वही स्लैब्स आपको कंटिन्यू कर रहे हैं इस साल भी। और उस वक्त उन्होंने LIC डिसइन्वेस्टमेंट की बात की थी, और उसके बाद 1% TDS लगाने की बात की थी। जितने भी ई कॉमर्स सेल्स हो रहे हैं, जो भी आप ऑनलाइन खरीदते हैं ई कॉमर्स पे, उस पर जो है 1% TDS लगाया जाएगा। और चाइनीज़ टॉयज़ के ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई थी अगले साल से। लास्ट ईयर जो हुआ था ना, उसमें क्या है, चाइनीज़ टॉयज़ जितने भी थे उसके कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया गया था। और गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी भी लेकर आई थी, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बोल के। सो दिस आर द फ्यू हाईलाइट्स ऑफ फर्स्ट इवेंट्स विच हैपेंड इन द 1 फेब। तो इन डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर एक डिटेल पढ़ाएंगे तो अलग अलग एक एक टॉपिक के ऊपर अलग अलग वीडियोस बन जाएंगे। हम सिर्फ यहाँ मनोरमा बुक के जो कैलेंडर इवेंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप कोई भी टॉपिक इन डिटेल चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं आपको इन डिटेल जानकारी का वीडियो बना दूंगा। तो नेक्स्ट हो गया 14 फेब। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जितने भी टेलीकॉम कंपनीज हैं, जियो, वोडाफोन, एयरटेल, तो जितने भी AGR ड्यूज हैं, ये लोग जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूज़ कहा जाता है इसको क्लियर करने के लिए ऑर्डर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया था रिसेंटली। उन्होंने भी जो जितने भी टेलीकॉम कंपनीज है वो AGR एटलीस्ट 10% तो वो लोग पे करना चाहिए इस ईयर बाय द एंड ऑफ आई थिंक मार्च से कुछ डेडलाइन है इनकी। और इसके बाद नेक्स्ट उनको 10 साल तक टाइम दिया गया है अपने सारे AGR ड्यूज़ को क्लियर करने के लिए। तो 17 फेब को क्या हुआ था, टेलीकॉम कंपनीज ने 14,000 करोड़ जो है पे कर दिया है जो DOT को। उसके बाद इंडिया ने 14 MOUs को साइन किया है फॉर मिलिट्री स्पेयर पार्ट्स के लिए और उसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए और सपोर्ट के लिए विद रशियन फर्म्स। ओके, सो 17 फेब को ये हुआ था। और 26 फेब को इंडिया और US ने एक डिफेंस डील साइन की थी दोस्तों। ये आपको मिलिट्री एंड डिफेंस कैटेगरी में आपको मदद मिल सकती है। जब भी आप इंडिया और US के स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहते हैं तो ये पॉइंट वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो इंडिया और US ने डिफेंस डील को साइन की है जो कि $3 बिलियन की है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट पॉलिटिकल की बात करें, अब तक हमने जो भी डिस्कस किया वो इकोनॉमिक्स का था। ओके, और अब हम पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 1 फेब की बात करें तो एयर इंडिया ने
जो 332, सॉरी वहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, 32 नहीं है वहाँ पे, 332 इंडियंस को एवैक्यूएट किया है वुहान से। और उसी दिन गवर्नमेंट ने 100 करोड़ भी अलोकेट कर दिया था G20 प्रेसिडेंसी को, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि G20 होस्ट करने वाला है 2023 आई थिंक। पहले G20 2022 में होने वाला था, इट वॉज पोस्टपोन टू 2023। ओके, तो नेक्स्ट 4 फेब को हुआ है। इंडिया जो है जितने भी वीज़ास हैं चाइनीज़ सिटीजन्स के उसको कैंसिल कर चुका है, क्योंकि वहाँ पे कोरोना वायरस फैल चुका था और इंडिया में भी 100 से ज़्यादा केसेस हो गए थे उस वक्त। ओके, तो इसीलिए जितने भी वीज़ास थे चाइनीज़ सिटीजन्स के वो कैंसिल कर दिया गया था। और 5 फेब को एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था दोस्तों भूटान के ज़रिए से। इन्होंने जो फ्री एंट्री हुआ करती थी हमारे इंडियन टूरिस्ट के लिए उसको बैन कर दिया है, उसको एंड कर दिया है। अब आपको प्रॉपर जो है परमिशन के साथ, वीज़ा के साथ भूटान में एंटर करना पड़ेगा। पहले तो ऐसे ही चले जाते थे लोग फॉर टूरिस्ट पर्पस। नाउ द भूटान हैज़ एंड द फ्री एंट्री। विच डेट? 5 फेब। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 9 फेब की बात करें तो DGCA जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, उन्होंने फॉरेनर्स को बैन कर दिया जो कि चाइना विजिट कर रहे थे। ओके, आफ्टर 15 जनवरी, बिकॉज वहाँ से तो कई सारे कोरोना वायरस फैलते हैं ना, तो इसलिए जितने भी फॉरेनर्स हैं उनको बैन कर दिया गया था 15 जनवरी को इंडिया में एंटर होने से। ओके, तो इससे पहले तो वीज़ास को कैंसिल कर दिया गया था चाइनीज़ सिटीजन्स को, उसके बाद फॉरेनर्स को इंडिया में एंटर होने के लिए भी उनको बंद कर दिया है। कोई भी फॉरेनर अगर आप ले लीजिए, ओके, जो चाइना होकर आ रहा है उसको बैन कर दिया गया। और 11 फरवरी की बात करें तो आप जो आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली इलेक्शन जीत जाती है, और उसी वक्त दिल्ली और ढाका यानी बांग्लादेश एक रोहिंग्यास के ऊपर एक पैक्ट को साइन करते हैं। जितने भी रोहिंग्यास हमारे इंडिया में उसके स्पीडी रिटर्न की जाए, क्योंकि बांग्लादेश में उनके लिए एक आई थिंक भाषण 4 आइलैंड एक सेपरेट बनाया गया है उनके हैबिटेट के लिए। तो उसको रिलोकेट करने के लिए जितने भी इंडिया में जो रोहिंग्यास है उसको ट्रांसफ़र, उनको जो है वापस सुरक्षित पहुंचाने के लिए एक पैक्ट साइन किया गया था 11 फरवरी को। नेक्स्ट 13 फरवरी की बात करें तो इंडियन की जो क्रू थी वो एक क्रूज शिप में अटक चुके थे, बिकॉज आप सभी लोग जानते हैं जापान में एक शिप थी जो कोरोना वायरस की वजह से वहाँ क्वारंटाइन कर दिया गया था एक हार्बर के पास। तो वहाँ पे हमारे इंडियन क्रूज भी थे, तो दे हैव आल्सो क्वारंटाइन फॉर दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट डेट। सो 14 फेब की अगर बात करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। यहाँ पे जो है एक मेमोरियल को इस्टेब्लिश किया गया था। जितने भी CRPF जवान्स थे जो कहते हैं ना पुलवामा में जो अटैक में जो शहीद हो चुके थे, उनके मेमोरियल में एक प्रॉपर पर्टिकुलर एरिया बनाया गया था उनकी याद में। और उसी दिन जो है इंडिया और पोर्चुगल ने एक 7 एग्रीमेंट साइन किए गए थे बिटवीन द 2 प्राइम मिनिस्टर्स। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट। 14 फेब को क्या इनाग्रेट किया गया था, बिकॉज 14 फेब आपको ब्लैक डे भी कहा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं राइट। एक तरफ वैलेंटाइंस डे बना जाता है और दूसरी तरफ जो है CRPF के जवान जो किस तरह एक बॉम्ब अटैक में एक ट्रक को उड़ा दिया गया था, कई सारे लोग शहीद हो चुके थे, बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी पुलवामा में, तो उनको याद रखने के लिए एक मेमोरियल बनाया गया था जो पुलवामा में इनाग्रेट किया गया था 14 फेब को। और 16 फेब की बात करें तो ECI वर्किंग ऑन रिमोट वोटिंग सिस्टम। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रपोजल को सबमिट किया है कि जितने भी जो NRIs हैं जो इंडिया को आ नहीं सकते, और उसके ऊपर मैं अलग से आपको लेक्चर भी बना दिया है ऑलरेडी, आप हमारे प्रॉक्सी कैन चैनल में चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे जितने भी NRIs हैं उनके वोटिंग फैक्टर्स को बढ़ाने के लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम को इन्होंने लिया, दैट इज़ जो बैलेट सिस्टम कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड सिस्टम। ओके, तो इसलिए उसके ऊपर ये लोग अभी काम कर रहे हैं, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो 17 फेब की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि वुमेन ऑफिसर जितने भी आर्मी में उनका एक परमानेंट कमीशन जो है इस्टेब्लिश किया जाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का 17 फेब को आया था। अब आर्मी में वुमेन ऑफिसर्स के लिए भी एक परमानेंट कमीशन रहेगा। नेक्स्ट 19 फेब को ये हुआ था कि जो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट जानते हैं, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरलोकेटर्स को अपॉइंट किया गया था ताकि वहाँ पे जाकर एक असली जांच कर पाए। ओके, कि असलियत क्या हुई थी, क्यों वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, किस बारे में, क्या जो प्रोटेस्ट चल रहे वो जेन्युइन थे या नहीं। तो इंटरलोकेटर को अपॉइंट किया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और उसी दिन जो यूनियन कैबिनेट ने 22nd लॉ कमीशन फॉर्मेशन के लिए अप्रूवल दे दी थी। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसकी रिपोर्ट भी आ गई होगी 22nd लॉ कमीशन की। और 20 फेब की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम अवार्ड को पास किया गया था, जो महादे रिवर है जो कई सालों से चलता आ रहा था डिस्प्यूट, तो उसको एक इंटरिम अवार्ड दिया गया है
और 24 फेब की बात करें तो एक हिस्टोरिक इवेंट हुआ था जहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट हमारे जो डोनाल्ड ट्रम्प थे उन्होंने विज़िट किया हमारे इंडिया को, और उनके ऑनर में जो हमारे अहमदाबाद का जो स्टेडियम है वहाँ पे नमस्ते ट्रम्प बोल के एक कैंपेन भी चलाया गया था। जिस तरह हमारे पीएम मोदी जब यूएस से विज़िट किए थे वहाँ पे भी एक कैंपेन लगाया गया था, तो इसी तरह नमस्ते ट्रम्प कैंपेन चलाया गया था। उन्होंने साबरमती आश्रम को भी विज़िट किया उसके बाद। तो 25 फेब की बात करें तो वायलेंस स्प्रेड हो गया दोस्तों। ये वायलेंस जो है सारे इंडिया में फैल चुका था, क्योंकि सीएए के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लागू कर दिया गया था। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जनवरी 31 आई थिंक जनवरी 30 को इसको लागू कर दिया गया था, राइट। तो तब से लेकर कई सारे वायलेंस शुरू हो चुके हैं, मोस्टली आपको दिल्ली में पाए गए हैं, क्योंकि उसके बाद जो है कई सारे न्यूज़ चैनल्स इसको कवर करने की वजह से उनको बैन भी कर दिया गया था। मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा कौन से 2 चैनल्स हैं जिसको बैन कर दिया गया था। ओके, तो नेक्स्ट आवर कैटेगरी विल बी अवार्ड्स दोस्तों। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, और एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं एसएससी और बैंकिंग में। तो 13 फेब की बात करें तो इंडियन स्कॉलर जो गीता सेन थे उन्होंने प्रेस्टिजियस डैन डेविड प्राइज़ को जीता है। ओके, एक स्कॉलर थे, इनका नाम है गीता सेन, डैन डेविड प्राइज़ को। हु वॉन द डैन डेविड प्राइज़? इट्स ए इंडियन स्कॉलर गीता सेन। ओके, नेक्स्ट जनरल जो इवेंट्स है उसकी बात किया जाए तो 6 फेब को रेलवे लाइन इनाग्रेट किया गया था, और उसको कंप्लीट करने का जो टारगेट था भाई 2021 यानी इसी साल में लोग कंप्लीट करने वाले हैं बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। और 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट पैनल ने प्रिजन रिफॉर्म्स को रिकमेंड किया है कि आप जितने भी प्रिजन, क्योंकि इसके ऊपर कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए। ओके, तो किस तरह से ये लोग इश्यूज फेस किए जा रहे हैं, और कई सारे इनोसेंट प्रिजनर्स हैं जो अपने बेल के लिए या अपने वर्डिक्ट के लिए वेट कर रहे हैं, और उनको क्या क्या रिफॉर्म्स किया जाए, उनके हेल्थ बेनिफिट्स किस तरह से सोचा जाए, ये सारा कुछ इस पर रिकमेंड किया गया था सुप्रीम कोर्ट पैनल के द्वारा। तो दिस इज़ अबाउट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। तो आज से जो है दोस्त आपको क्या है एक छोटे छोटे फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम मैंने रखा है मिनी फैक्ट्स। ओके, तो हर वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जान एक गुड टू नो इन्फॉर्मेशन आपको हो जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा इंडिया का जो टारगेट है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है बाय 2025। तो एक्सपर्ट्स का कहना ये है अगर आज से लेकर यानी 2021 से लेकर अगर हम कंटिन्यूसली 6 साल तक हमारा अगर एनुअल एवरेज ग्रोथ 11.6% अगर मेंटेन करेंगे, तब जाकर हमारी जो जीडीपी है वो $5 ट्रिलियन होगी बाय 2026-27। ओके, सो ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट टू बी नोट दैट। ओके, और इसके बाद कई सारे फ्रेश इन्वेस्टमेंट को लाना पड़ेगा ताकि जो हमारा 5 ट्रिलियन गोल है वो कंप्लीट हो पाए। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं अभी प्रेजेंटली इंडिया जो एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, रिसेंटली जो है यूके और फ्रांस को भी ओवरटेक कर चुका था 2019 में। तो ये छोटे से 3 पॉइंट्स हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं आंसर राइटिंग में या कुछ आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स मैंने बताए हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसा मत समझिए ये तो पास्ट हो गया, इससे मुझसे क्या फ़ायदा होगा। कभी ना कभी नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाएगी। ओके, तो ऐसे ही थोड़ी छाप देंगे। इतनी बड़ी जो फेमस बुक है उनको भी पता होगा कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है और किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। ये सारा जो है थोड़े इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं और थोड़े इन्फॉर्मेशन आपको गुड टू नो भी हो सकता है, राइट। जानकारी में क्या है, नॉलेज इज़ ए वास्ट ओशन, जितना आप लेते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा मगर कम नहीं होगा कि। तो ऐसा मत थिंकिंग रखिए कि जो भी वीडियोस बना रहे हैं कैलेंडर इवेंट्स के ऊपर ये क्या यूज़फुल होंगे, कहीं ना कहीं आपको यूज़फुल हो जाएंगे आंसर राइटिंग में या एग्जामिनेशन में एक्सेट्रा। ओके, अभी जैसे ये देख लीजिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में हमने सिर्फ 3 बेसिक पॉइंट्स को बताए हैं। कई लोगों को ये भी पता नहीं है। ओके, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को ये भी पता नहीं है कि हमारे इंडिया की क्या हालत है। तो यू विल हैव ए प्लस पॉइंट विद देम। ओके, तो चलिए फिर मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।